हाय एवरीवन। मैं बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। साथियों, जैसा कि चर्चाएं चल रही है कि ग्रामीण चिकित्सकों को भी हक और अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात भी है। तो सरकार एनएमसी बिल पारित कर दी है, जो कि अगस्त 2019 में ही इसको राज्यसभा से पारित हो चुका है। और ये एनएमसी बिल के अंतर्गत जो हमारे हेल्थ वॉलेंटियर्स हैं, जिसको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं, पहले लोग झोला छाप के नाम से लोग पुकारते थे, अब वो झोला छाप शब्द हट गया है और हम लोग प्रशिक्षित हो गए हैं और हम लोग एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं, जो लोगों में कम्युनिटी में लोगों को प्राथमिक चिकित्सा सेवा मुहैया कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं और लोगों को करते हैं। तो एनएमसी बिल के तहत सरकार उसमें, एनएमसी का मतलब क्या होता है? नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसको हम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कहते हैं। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, जिसको हम एमसीआई कहते हैं। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में पूरा हक और अधिकार उसमें चिकित्सक के ही रहते थे और उसमें चिकित्सक मेंबर होते थे और वह एमसीआई संचालित होता था। अब सरकार उसको मॉडिफाई करके कुछ कमियां देखी, कोई त्रुटियां देखी, तो उसको मॉडिफाई करके उसको एनएमसी लाया, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य है, मकसद था कि भारत की 1/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है और डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं रहते, चिकित्सक की घोर कमी है, जिसके कारण आम जनता को चिकित्सा नहीं मिल पाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके लिए सरकार एनएमसी बिल लाई। और दूसरा रीजन है लाने का कि बहुत सारे छात्र, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो अपने इंडिया में अपने एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ है जो फॉरेन में जाते हैं, फॉरेन में विदेशों में जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। तो एनएमसी बिल के तहत, चाहे वो इंडिया के हो मेडिकल स्टूडेंट हो, या फिर आप एमबीबीएस कर लिए हो, कंप्लीट हो, या फिर आपका फॉरेन को हो, जो कहीं से भी अगर एमबीबीएस कंप्लीट कर लिए तो आपको एक एग्ज़ाम सरकार लेती है, जिसको हम नेक्स्ट एग्ज़ाम कहते हैं। तो यह कॉमन एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को फेस कर लेते हैं, उस एग्ज़ाम को आप दे देते हैं, तो आपको एक ऑथराइज कोड जारी होता है, जिसको आप प्रैक्टिस के लिए योग्य माने जाएंगे और आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। दूसरी बात है, ये नेक्स्ट एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद आप आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। चिकित्सक जो होते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि आए दिन विरोध करते आ रहे हैं। चिकित्सक जो खास करके जूनियर चिकित्सक विरोध करने का तात्पर्य है, उनका उद्देश्य है कि सरकार, कहना है कि सरकार इतना जल्दीबाजी क्यों कर रही है। छात्र तो एमबीबीएस के लिए तैयारी कर ही रहे हैं और आ भी रहे हैं, तो आप जिस संख्या में हमारी आबादी बढ़ रही है, उस संख्या के अनुरूप चिकित्सक की घोर कमी है। तो सरकार देखी कि एनएमसी बिल लाते हैं तो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करवा देते हैं, चाहे वह हेमोपैथिक डॉक्टर्स हो, चाहे वो आयुर्वेद चिकित्सक हो, या फिर हेल्थ वॉलेंटियर जैसे ग्रामीण चिकित्सक हो। तो 6 मंथ कोर्स कराने के बाद उनसे एलोपैथ दवाई लिखने के लिए ऑथराइज हो जाएगा, उनको लाइसेंस दी जाएगी और वह लाइसेंस के तहत
लोगों में चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे, लोगों में चिकित्सा व्यवस्था देने का काम करेंगे। जो आज भी प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करते हैं, अगर सरकार एनएमसी बिल के तहत ग्रामीण चिकित्सकों को ब्रिज कोर्स कराकर अगर वो लाइसेंस देती है तो सरकार के लिए बहुत ही सराहनीय स्टेप होगी। और बेहतर से बेहतर, चाहे देश में आपदा हो, चाहे जो स्वच्छता संबंधी जानकारियाँ हो, जागरूकता हो, या फिर अन्य बीमारियों पर लोगों को कम्युनिटी में बीमारियों से कैसे बचाया जाए, प्रिवेंशन के बारे में, क्योंकि आपने देखे होंगे कि सरकार कोर्स कराई थी NIOS और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में, जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहते हैं, जो अभी लगभग 50,000 लोग ट्रेन होकर के अपने अपने क्षेत्रों में आम जनता के बीच रहकर और उसका सेवा देने का काम कर रहे हैं, प्राथमिक चिकित्सा काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार को मदद कर रही है। तो ये सरकार की अच्छी सोच है। दूसरी बात है कि कभी कभी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चल जाते हैं, जिसके कारण आम जनता का जीना मुश्किल हो जाता है। बीमार पड़ने के बाद उसका इलाज होना संभव हो जाता है, तो उस हालत में स्थिति बिगड़ जाती है। ये वॉलेंटियर्स होंगे जो लोगों में प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करेंगे। ये आपका ये हेमोपैथिक्स डॉक्टर्स होंगे जो एलोपैथ का इलाज कर पाएंगे, आयुर्वेद का होंगे जो ब्रिज कोर्स करके इलाज कर पाएंगे, जिससे कि जो समस्या होती है हेल्थ संबंधित, वह समस्या को निजात पाएंगे, परामर्श देंगे निःशुल्क और लोगों में चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे। तो सरकार का ये आपका मानसिकता है। तो ग्रामीण चिकित्सकों से मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी ग्रामीण चिकित्सक एकजुट के साथ रहें, यूनाइटेड में रहें। चाहे आप किसी भी संघ से हो, संगठन से हो, आप रहें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब ज़रूरत पड़े कहीं धरना प्रदर्शन की, कहीं सरकार से मांग करने की, अपनी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए, तो आप प्रशिक्षित हैं, आप जानते हैं कि भाई आप सभी आदमी किसी मिल करके इस काम को करते हैं, एकता बल के साथ रहते हैं, तो सरकार भी सुनेगी और हम लोगों का कार्य भी होगा, हम लोगों का संयोजन भी। आखिर असफल क्यों हुए? आज 10 साल बीत गया ट्रेनिंग का, फिर भी सरकार अभी तक अनदेखा कर दी। आप 2 विधानसभा चुनाव सर पर आया, 19 में आया, इससे पहले आया, फिर उसके बाद अभी आने वाला है 25 में। तो असफल क्यों हुआ? असफलता का रीज़न है कि हम सभी एकता में नहीं है, यूनाइटेड नहीं है। सरकार जानती है कि लोगों में एकता नहीं है, तो एकता के साथ रहे। रहा बात नियोजन की, तो प्रक्रिया चल रही है, जल्दी हम लोग समायोजन होगी, जल्दी हम लोग नियोजन होगा, और जब भी हम लोग सरकार की जो भी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, सरकारी सेवा में संयोजन प्राप्त कर आम जनता के बीच पहुंचाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद इसको अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर कर सकें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि मैं जो आपका बुक मटेरियल है, जो 449, 450, 451, जिसका मैं तैयारी कराता हूँ, और उसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने का काम करता हूँ। तो मेरा चैनल है प्रजापति हेल्थ केयर। तो आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।